मैनचेस्टर बर्तानिया का एक सनती शहर है और इसी मुनासबत से फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। फैसलाबाद अपने टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अलावा घंटाघर बाजार की वजह से भी मशहूर है। इस घंटाघर से 8 बाजार निकलते हैं जो बर्तानिया के झंडे यूनियन जैक का मंजर पेश करता है। अब होना तो यह चाहिए था कि आजादी के बाद हम इतनी तरक्की करते कि आज बर्तानिया के लोग मैनचेस्टर को रश्क से फैसलाबाद कहते, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स और आज का फैसलाबाद खुद लॉयलपुर से भी बदतर हालत में है, जो कि खुद फैसलाबाद का पुराना नाम था। आज फैसलाबाद के हवाले से आप जो खबरें सुनते और पढ़ते हैं वो गैस की लोड शेडिंग की वजह से होने वाले शदीद सनती बहरान की होती है। दूसरी तरफ गैस फराहम करने वाले इदारे का यह कहना है कि सनती एरिया में गैस चोरी होने की शिकायत भी बहुत ज्यादा है। इस बहरान की हकीकत क्या है, आज हम इसकी तलाश करते हैं। पाकिस्तान वैसे तो बहुत से बहरानों से गुजर रहा है, मगर इन सब बहरानों में सरे फहरिस्त है तवानाई का बहरान। खसूसन फैसलाबाद और दीगर शहरों में बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग 12 से 15 घंटों तक पहुंच चुकी है। सनतें, कारखाने, मशीनरी बंद पड़ी है। मेहनतकश तो पहले ही सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे, अब सनतकार भी जल्द से जुलूसों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जिन लोगों को कारोबार करना चाहिए वो एहतजाजी तहरीकों को मुनज़्ज़म करते नजर आ रहे हैं। ये एक साबुन बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ पे देखते हैं लोगों के हालात कैसे हैं और गैस के ना आने से साबुन की फैक्ट्री कैसे इफेक्ट होती है। बिल्कुल मुकम्मल काम बंद पिया फैक्ट्री दे विच ते असीं बिल्कुल वेले हैं ते भाई काम चलेगा तो असीं रोटी कमा के खाएंगे। गैस के साथ ही ताल्लुक था इस काम का। सोफ इंडस्ट्री जो है मैक्सिमम गैस पे चलती है। गैस बंद है, लकड़ों पे काम हो रहा है, 50% काम रह गया और लेबर बिल्कुल फारग है। तकरीबन आते हैं 2 घंटे काम करते हैं, घरों को चले जाते हैं। एक दिन यही होगा कि यही लेबर सड़कों पे आ जाएगी, फिर वट्टे मारेगी, लोगों को रोड़े मारेगी, अपना भूख नंग अपना दिखाएगी लोगों को, फिर ही कुछ किसी को ख्याल आएगा। इस वक्त ये मजदूर जो यहाँ पे क्या करते रहते हैं, अब गैस बंदा क्या कर रहे हैं? आपके सामने है, देख लें आप, देख लें क्या कर रहे हैं ये यहाँ पे। 3 बजे तक बैठेंगे, शोर करेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, झगड़ेंगे, बाद में उठ के घरों को चले जाएंगे। लकड़ियाँ कैसे जला रहे हैं आप? ये मटेरियल पड़ा हुआ है, नीचे इसके गैस लगेगी, ये गर्म होगा तो फिर इसका साबुन बनेगा। आप देखें ना अंदर अब जो थोड़ा बहुत काम हो रहा है हमारा, वो भी लकड़ियों के ऊपर हो रहा है। ये खाता सोप की कटाई का है, बिल्कुल खाली पड़ा है। लेबर हो इधर आई थी सुबह, उनको फारग कर दिया, हमारे पास काम नहीं है। हमारी खपत 10% है ना, ये 90% पे चली जाती है। लेकिन इसके बावजूद काम चलाने के लिए हम इसको लकड़ियों पे कर रहे हैं कि काम किसी तरह चले। अगर गैस को बचा के आप इस फ्यूल को ज़ाया कर रहे हैं तो ये भी पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। गरीबी है जी, रोजगार नहीं है, लोग भूखे हैं, लोग अपने बच्चों के साथ खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। कुछ लोग बर्गर खाएं और 10 करोड़ लोग जो हैं वो एक वक्त की रोटी के लिए तरसते। हुक्मरानों से इस्तदा है कि खुदा का वास्ता है, वो लोग जो इस मुल्क की एलीट क्लास को पाल रहे हैं, अपने खून पसीने की मदद से उनकी तरफ ध्यान करें। वो करना ना गिलानी साहब, ना अल्ताफ हुसैन साहब और ना ही मियां नवाज शरीफ साहब। उनके लिए पैगाम यही है कि अभी भी वक्त है, वो समझ लें। कितना वक्त रह गया? बहुत थोड़ा, टाइम इज ओवर। अब इनको अमली तौर पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेबर जो मौजूद है वो इस कदर फ्रस्ट्रेटेड है
कि अब वो ये कह रहे हैं कि हम हमारे बच्चे भूखे हैं, हमें दिहाड़ी चाहिए। इस फ्रस्ट्रेशन को आप कैसे टैकल करेंगे? गैस जब दरियाफ्त हुई तो उस वक्त से लेके अभी तक हम समझते हैं कि गैस मैनेजमेंट जो है ना वो सही नहीं हो सकी। मैनेजमेंट से मेरा मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, किन शहरों को किस तरह देना, गैस को कहने के औने पौने बेचो गया। लॉन्ग टर्म पॉलिसी ना बनाने की जो वजूहात होती हैं वो उसमें एक ये वजूहात भी शामिल है कि एक चीज़ दरियाफ्त हुई उसको फेंका गया। 2003-4 में मुझे याद है कि हर थर्ड हाउस को कन्वर्ट कर दिया गया था सीएनजी स्टेशन पे। हर तीसरी गाड़ी में आपने गैस के सिलेंडर्स उस वक्त और अभी भी लगा दिए गए। तो आई थिंक लैक ऑफ पॉलिसी प्लानिंग इज़ वन मेजर फैक्टर दैट अफेक्ट्स ऑल दिस मिस मैनेजमेंट आई वुड से। जिस तरह आपने कहा कि लोग बहुत वायलेंट हो रहे हैं, तो लोगों को समझाने की ज़रूरत है, बैठ के बात करने की ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ कि जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको तो अंडरस्टैंड करना चाहिए, और बल्कि चेंबर्स और इस तरह के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो गवर्नमेंट के साथ बैठें और बैठ के एक पॉलिसी बनाएं कि लॉन्गर टर्म में क्या हो जाएगा, किस तरह इसको संभाला जा सकता है। और मैनेजमेंट जो है एक बहुत बड़ा इशू। अगर हम गैस को मैनेज कर जाएँ, किसी चीज़ की भी शॉर्टेज होती है उसकी मैनेजमेंट बेहतर हो जाए, काफ़ी हद तक मसला हल हो सकता है। इन तमाम हालात में सबसे ज्यादा पाकिस्तान का मैनचेस्टर यानी फैसलाबाद मुतासिर हुआ है। फैसलाबाद पाकिस्तान के बड़े सनती शहरों में से एक शहर होने के साथ साथ पाकिस्तान की मईशत की तरक्की में निहायत ही अहमियत का हामिल है। फैसलाबाद की सनतों में 10 लाख अफराद डायरेक्ट रोजगार से मुंसलिक हैं और तकरीबन 30 लाख लोगों का रोजगार इनडायरेक्ट इस शहर की सनतों और खुसूसन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता है। हमारे मुल्क की कुल बरामदात में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 60% हिस्सा है, जिसमें से 40% फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बदौलत है। घंटों गैस और बिजली की लोड शेडिंग ने फैसलाबाद की 50% सनतों को मुकम्मल तौर पर पैदावारी सलाहियत से महरूम कर दिया है, और बाकी 50% निहायत ही महंगे ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें लकड़ियां, डीजल और पेट्रोल के जनरेटर शामिल हैं। और इस वजह से सनतों की पैदावारी लागत काफी बढ़ गई है, जिससे टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 20% कम हो गई है। अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया जिसमें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, हम लोग यहाँ लॉन्ड्री सोप को एक्सपोर्ट कर रहे थे। हमारे सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए। वो सारे ऑर्डर्स कोई किधर चले गए? फैसलाबाद से जा रहा था सारा साबुन। हम लोग एक्सपोर्टर बन के फिर लोकल पे आ गए। हमारी इंडस्ट्री तो ऑलमोस्ट 90% इन्होंने तबाह कर दी है फैसलाबाद। आप में अगर विजिट करें ना तो आप बिलीव करें कि जो लोग एसी में सोते थे सोप इंडस्ट्री वाले, वो अब अपनी छतों पे सो रहे हैं। इस तवानाई के बहरान में एक दूसरा पहलू भी है, और वो है तवानाई की चोरी और गैर कानूनी इस्तेमाल। गैस नहीं आंदी पई? क्या कर रहे हैं आप? पहले भूखे मारांडे और की करिए फिर कोई गैस नहीं, बिजली है, बिल्कुल फारग बैठे जी, कोई काम नहीं, कोई कार नहीं जी, फारग वेले ही। यहाँ पे आपने लेबर के हालात देखे और इनकी फ्रस्ट्रेशन देखी। इस लेबर को शायद ये मालूम नहीं है कि इनके बुरे हालात सिर्फ गैस लोड शेडिंग की वजह से नहीं है, बल्कि इनके मालकान ने सुई गैस के बिल भी नहीं दिए। इनके मालकान डिफॉल्टर्स हैं। फैसलाबाद के ज़िले में बहुत ज़्यादा गैस की चोरी है। किल द इंडस्ट्रियलिस्ट, ये किसी ना किसी साजिश के तहत हो रहा है। IMF ये चाहता है, अमेरिका ये चाहता है कि ये पांव पे खड़े ना हो। 2,74,16,625 रुपए के आप डिफॉल्टर हैं गैस के। कि अमेरिका और IMF की साजिश है कि हम अपने पैरों पे खड़े ना हो। हाँ। लेकिन ये तो अमेरिका आपको नहीं मना करता क्या? ये हमारा ये दिस अमाउंट इज नॉट ड्यू ऑन अस। सुई नॉर्दर्न गैस की लिस्ट के मुताबिक फैसलाबाद में बहुत से ऐसे सनतकार हैं जो गैस चोरी और गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल में मुलव्वस पाए गए हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपके सामने गैस के इश्यूज जब डिस्कस होते हैं, चोरी, गैस जो चोरी हो रही है उसका वॉल्यूम कितना है, और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का जो डिफरेंस है चोरी में, वो क्या है?
देखिए बहुत बड़ा वॉल्यूम है। जो गैस चोरी सुई नॉर्दर्न एक कंपनी है, सुई सदर्न का हमारे पास अभी फिगर्स नहीं है। सुई नॉर्दर्न के आई वुड से हमारी लाहौर में इनके हेड ऑफिस में मीटिंग हुई थी। 20 अरब सालाना, 20 अरब रुपया सालाना, 1.25 अरब महीने का बनता है। बहुत ह्यूज फिगर है पाकिस्तान के हिसाब से। आप देखें उसमें अगर आप पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को बाइफरकेट करें तो आपको प्राइवेट सेक्टर की चोरी जो है बहुत ज़्यादा नज़र आती है, बल्कि इनफैक्ट पब्लिक सेक्टर का तो बहुत मिनिमम रोल होता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर ने तो फिर गवर्नमेंट के किसी इदारे से उठा के बिल पे करना है। तो तकरीबन 18 साढ़े 18 अरब रुपया जो है वो प्राइवेट सेक्टर ने देना है। कुछ के इन्होंने काटे भी हैं, कनेक्शन डिसकनेक्ट किए जो एमडी साहब ने हमें ब्रीफ किया, और कुछ उन्होंने रिकवरीज भी हमें बताई थी। उस वक्त के पिछले साल की 11 अरब के करीब उन्होंने रिकवरी भी की है। सबसे ज़्यादा गैस कहाँ चोरी हो रही है, क्या कहते हैं? जी मैंने उनसे ओवरऑल सुई नॉर्दर्न के हवाले से ही पूछा था, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि उनके अंदाजे के मुताबिक फैसलाबाद के ज़िले में बहुत ज़्यादा गैस की चोरी है। और जो फील्ड्स हैं ख़ास तौर पे उन्होंने बल्कि एक मिसाल भी दी थी कि जैसे गैस की पाइपलाइन जा रही है तो उसमें वो पानी के पाइप्स जहाँ पे जोड़ आता है तो पानी के पाइप्स लगा के ना उनमें से वो गैस गुजार के अपने घरों या अपने फैक्ट्रीज़ या जहाँ भी यूज़ हो रही है तो यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि इसमें आपके महकमे के लोग जब तक साथ नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल मामला है गैस को वहाँ से निकाल के ले जाना, तो आप अपने महकमे में भी सख्ती करें। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा सख्ती करके हमने कुछ लोग पकड़े भी हैं, बल्कि इनके कुछ लोग गोली वोली भी चली थी। फैसलाबाद ज़िले में कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए थे इनके, जो वहाँ पकड़ने गए थे चोरी। आपने देखा कि सोप बनाने वाली फैक्ट्री यानी साबुन बनाने वाली फैक्ट्री गैस के बगैर वहाँ मजदूरों का क्या हाल। अब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि मैं लकड़ी की किसी टाल पे खड़ा हूँ ताकि इसकी कीमत पूछ के आपको बताऊँ। जी नहीं, ये एक टेक्सटाइल मिल है। 21वीं सदी में पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिल, जहाँ गैस ना होने की वजह से इन लकड़ियों को अब ज़ख़ीरा किया जा रहा है ताकि एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर्स लिए जा चुके हैं वो किस तरह से डिलीवर किए जा सके। ये लकड़ियां गैस के मुतबादिल के तौर पर यहाँ जलेंगी और इससे हासिल होने वाली एनर्जी से कपड़ा बनेगा। कुछ ममालिक होते हैं जिन्हें तरक्की याफ्ता कहा जाता है, कुछ मुल्क होते हैं जो तरक्की पजीर होते हैं। हमें भी यही कहा जाता है कि हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं। आपको एक और लफ्ज़ बताता हूँ, लफ्ज़ है तरक्की माकूस यानी डेकेडेंट प्रोग्रेस, यानी हमारी तरक्की रिवर्स हो चुकी है, बद से बदतरीन। जी नदीम साहब बताइएगा, यहाँ पे कितनी मशीनें हैं और कितनी इस वक्त चल रही हैं, कितनी बंद हैं? 6 स्टैंटर हैं हमारे पास, 4 रोटरीज हैं, सारे बंद हैं। एक स्टैंटर हम चला रहे हैं लो कैपेसिटी पे, जिसके हमारी गैस का प्रेशर नहीं है, वो भी बिल्कुल लाइट रेंज पे चल रहा है। ये जो एक चल रहा है, ये एक चल रहा है हमारे पास। ये किस चीज़ पे चल रहा है? ये गैस पे चल रहा है। इसका कनेक्शन जो है वापडा पे है, बाकी बॉयलर हम गैस पे चला रहे हैं लो पे। वो कैपेसिटी हमारी पूरी नहीं है, सारा डिपार्टमेंट हमारा बंद है। इसका असर जो है ये सब कुछ बंद होने का मजदूर पे क्या पड़ रहा है? मजदूर भूखा मर रहा है और क्या कर रहा है। काम चल नहीं रहा तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? जिस टेक्सटाइल मिल में हम खड़े हैं, यहाँ गैस की लोड शेडिंग की वजह से इस वक्त भी तमाम मशीनें आपने देखा बंद है, सिर्फ एक मशीन चल रही है। उसके बावजूद नेशनल फ्लैग अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आबोताब से ऊपर चमक रहा है, लहरा रहा है। अल्लाह करे ये परचम हमेशा ऐसे लहराता रहे और इस परचम के साए तले यहाँ पे लोगों के मसाइल हल हों। इस टेक्सटाइल मिल के जो ओनर हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, और उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़ाहिर है यही है कि हम गैस की लोड शेडिंग पर बात करने आए हैं। उनको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं कि हमने उनसे ये सवाल भी करना है कि 3.25 करोड़ रुपए के बिल उन्होंने अदा नहीं किया, और हमारे पास मौजूद डॉक्यूमेंट्स में इस बात का हमारे पास सबूत है कि ये 3.25 करोड़ रुपए के डिफ़ॉल्टर। आपका ये टेक्सटाइल का जो यूनिट है ये कब से, इसकी हिस्ट्री क्या है? ये इदारा 1983 में बना था जी। उसमें उस वक्त वीविंग थी, और 92 में प्रोसेसिंग ऐड हुआ, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसेसिंग यूनिट ये लगा, जिसकी इन्वेस्टमेंट बिलियंस में थी, और 7,000 आदमी यहाँ पे एम्प्लॉयड थे। 7,000 डायरेक्ट लेबर थी
और इनडायरेक्ट अगर आप कहते हैं तो ये 14-15 हज़ार आदमियों के चूल्हों का या रोजगार का ये जरिया था, और हमने इसको इबादत समझ के चलाया। 2007 तक यहाँ जीरो लोड शेडिंग थी, गैस की भी जीरो लोड शेडिंग थी, और आज हम 180 दिन बंद है। 365 दिन का साल है। 365 दिन के साल में 180 दिन हमारे पास गैस नहीं है। 50% एफिशिएंसी पे जितने भी बड़े इदारे हैं, दे आर हेडिंग टुवर्ड्स bankruptcies. Everywhere else in the world is considered to be darling child of the government. यहाँ पाकिस्तान में एक्सपोर्टर या इंडस्ट्री is considered to be illegitimate child of the government, and especially इस गवर्नमेंट में। Kill the industrialist. ये किसी ना किसी साजिश के तहत हो रहा है। IMF ये चाहता है, अमेरिका ये चाहता है कि ये पांव पे खड़े ना हो। एक सुई नॉर्दर्न गैस की तरफ से एक लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स दी गई नेशनल असेंबली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। उसमें जो सबसे बड़े डिफॉल्टर्स हैं फॉर द बिल मंथ में 2011, उसमें आपका जिक्र आता है कि आपने कोई 2,74,16,625 रुपए के आप डिफॉल्टर हैं गैस के। ये कोई डिफॉल्ट नहीं है, इसमें हमारे पे इन्होंने ये पहले 11 मिलियन का इन्होंने एक डबल बिलिंग ठोक दी थी। हमारे पास यहाँ एक मीटर खराब हो गया, हमारा एवरेज बिल तकरीबन 1,50,60,00,000 का आता था। हमारा ये 2008 की बात है, जुलाई अगस्त की। हमारा बिल 1 मीटर खराब हो गया, हमने दूसरे मीटर से, क्योंकि 2 मीटर यहाँ पे अवेलेबल थे और हम ही लेजिटिमेट लोग थे जिन्होंने कैप्टिव का अलग लगाया हुआ था और दूसरा स्टीम के लिए अलग लगाया हुआ था, तो हमने 2 करोड़ रुपए उस महीने बिल पे किया। जुलाई अगस्त में वो 1 मीटर से पे किया, जुलाई में अगस्त में। ये कौन सा साल है? ये 2008 में है। मैं 2011 की बात कर सर, वो अभी तक वो केस लड़ रहे हैं ना। दैट केस इज इन दी ओगरा, दैट इज इन द सिविल कोर्ट्स, दैट इज अ डिस्प्यूटेड अमाउंट। ये इन्होंने फरमाया कि मतलब जाहिर है कि अमेरिका और IMF की साजिश है कि हम अपने पैरों पे खड़े ना हो। हाँ। लेकिन ये तो अमेरिका आपको नहीं मना करता कि ये हमारा ये दिस अमाउंट इज नॉट ड्यू ऑन अस, दिस इज अ डिस्प्यूटेड अमाउंट। जो इन्होंने जो लोग डिफॉल्ट करते हैं या जो लोग एक्चुअल चोरी करते हैं उनको तो पकड़ते नहीं। हमारा जिस महीने का इन्होंने डाला हुआ है, हमने 2 करोड़ पे किया है, इन्होंने 1,10,00,000 रुपए उस वक्त एक्स्ट्रा डाल दिया था कि जी आपका 1 मीटर जो खराब था उसकी एवरेज बिलिंग ले ली, और जहाँ डबल आ गया दूसरे मीटर पे जहाँ मिल चली डबल आ गया उसको इग्नोर कर दिया। अच्छा, ये लकड़ी जो अब ऐड हुई है गैस की जगह, लकड़ी देखिए जी, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, इन्होंने गैस बंद कर दी। अब हमारे पास हम लकड़ी पे और ये LPG पे, LPG 6 गुना ज्यादा महंगी है, जिससे कोई इंडस्ट्री कम्पीट नहीं कर सकती। सिर्फ वो ऑर्डर जो हमने अपने इज्जत बचाने के लिए हमने एक्सेप्ट किए हुए हैं, हमें LPG पे चलाने पड़ रहे हैं। और लकड़ी में ये जो है बड़ा स्लो, ये वापस हम स्टोन एज में जा रहे हैं कि लकड़ी जला के अपने बॉयलर्स को चलाएंगे। अगर इस तरह के हालात रहते हैं, या इससे खराब की बात नहीं कर रहा, ऐसे भी रहते हैं, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान का इंडस्ट्रीज कब तक यहाँ कारोबार करेगा? मेरे ख्याल में इंडस्ट्रीज वैसे ही खत्म हो जाएगा। आगे वर्कर मर रहा है, अब इंडस्ट्रियल भी साथ ही मरेगा, उनके भी जनाजे निकलेंगे। जो कुछ बच गए वो लोग बांग्लादेश या कंबोडिया या वियतनाम वहां चले जाएंगे, जहां से उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ होंगी। इकॉनमी का इंजन इंडस्ट्री होती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस इंजन को अब कैसे रन किया जाए? ये लकड़ियों पर चलेगा? अभी तो फिलहाल यही लग रहा है कि हमारी हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि हम बैकवर्ड चले जाएं। जुल्म हुआ है, हमारे साथ ज्यादती हुई है। तकरीबन साल में 200 दिन गैस मिली है, 362 दिन में। आज भी गैस की लोड शेडिंग है, मशीन तो आपकी चल रही है। हमारे घर के चूल्हे बिल्कुल बंद हो चुके हैं, हमारे घर में किसी किस्म के खाने के लिए कुछ नहीं है। इस वक्त सबसे मजलूम तरीन तबका जो है वो मजदूर है। गैस जहाँ से निकलती है उस सूबे का या उस शहर का ज़्यादा हक है। अगर डॉलर पूरे पाकिस्तान के लिए आ रहा है तो फिर गैस पूरे पाकिस्तान को एक ही बुनियाद पर मिलनी चाहिए। नवीद गुलजार साहब, जी सर, फरमाइएगा कि मैं अभी एक टेक्सटाइल मिल से को देख कर आ रहा हूँ और मैंने देखा कि वहां पर लकड़ियों को ढेर पड़े हुए हैं, तो और उनको जला के मशीनें चलाने की तैयारी हो रही थी। तो इस हालत को हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, जिससे एनवायरनमेंट को भी बड़ी सख्त प्रॉब्लम आएगी। और जो हमारे बायर्स हैं वो सबसे पहले एनवायरनमेंट के बारे में ही क्वेश्चन करते हैं। CNG जा बजा खुले हैं, आप समझते हैं कि इसका कोई ताल्लुक है आपके बहरान से? देखिए जी, दुनिया भर में जो CNG हैं वो एनवायरनमेंट के लिए
सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारी प्राइवेट गाड़ियाँ भी इसके ऊपर चल रही हैं। इंडिया की मिसाल ले लें, वहाँ पे प्राइवेट गाड़ियों में CNG नहीं है, वहाँ सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए CNG अवेलेबल है। अगर एनवायरनमेंट के लिए CNG करने हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो गाड़ी रख सकता है वो पेट्रोल भी अफोर्ड कर सकता है। इकोनॉमी का इंजन इंडस्ट्री होती है। जी फिर ऐसा कह रहे हैं। तो इस इंजन को अब कैसे रन किया जाए? ये लकड़ियों पे चलेगा? अभी तो फिलहाल यही लग रहा है कि हमारी हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि हम बैकवर्ड चले जाएं, 1900 वाली सदी में चले जाएं और लकड़ियों पर ही काम करें। ये तो हुकूमत का काम है। आप कैसे कम्पीट कैसे करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में? वी कैन नॉट। अभी हम कम्पीट करने की बिल्कुल पोजीशन में नहीं है, और या तो फिर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, कम्पीट नहीं कर सकेगी। आपका जो कंपैटिटर बैठा है, आपको मेन कंपटीशन कहाँ से आता है? हमारा मेन कंपटीशन जो है इंडिया से है, बांग्लादेश से है, वियतनाम से है, चाइना से है। और इन तमाम कंपटीशन में हम कहाँ हैं? हम सबसे पीछे हैं, अनफॉर्चुनेटली सबसे पीछे हैं। आगे बढ़ने की कोई उम्मीद? आगे बढ़ने की उम्मीद फिलहाल तो कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। हमारे बड़े बड़े सरमायाकार पाकिस्तान में कारोबारी हालात से मायूस होकर बैरूने मुल्क सरमायाकारी करने पर मजबूर हो चुके हैं। गुज़िश्ता 4 सालों में सिर्फ फैसल आबाद जैसे शहर में से अरबों डॉलर की सरमायाकारी मुंतकिल होकर बांग्लादेश, दुबई और कनाडा चली गई। बैरूनी सरमायाकार के साथ साथ अब पाकिस्तानी सरमायाकार भी यहां से हिजरत कर रहा है। देखिए जी, हमारा जो मैं ये बताता चलूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री तकरीबन 15 से 18 सेक्टर में इस वक्त डिवाइड है, और ये सबसे जो मेजर इंडस्ट्री है वो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। चूँकि ये अपना कंटिन्यूस प्रोसेस मशीनरी है, और ये कपड़ा हमारा जो होता है हमें तकरीबन 5 दिन लगते हैं कि अगर आज कपड़ा हम आगे लेके जाते हैं तो उसको बाहर निकालने में, उसको तैयार करने में, फिनिशिंग करने में तकरीबन 5 दिन लगते हैं। 6 घंटे हमें मशीनरी को गर्म करने में, और इसी तरह ही 6 घंटे कम से कम उसको वाइंड अप करने में लगते हैं। तो इस मीन के अगर हमें 3 दिन गैस दी जाती है तो हमें 2.5 दिन मिलती है, जो कि हमारा प्रोसेस दरमियान में ही रह जाता है और फिर आगे हम चल नहीं सकते। ये प्रायोरिटी भी हुकूमत में रखी हुई थी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। अगर 3 महीने आपकी इंडस्ट्री बंद करेंगे तो 20% गैस आपको रेगुलर मिलती रहेगी। लेकिन अब ये जुल्म हुआ है, हमारे साथ ज्यादती हुई है कि किसी चीज़ पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। हमें तकरीबन साल में 200 दिन गैस मिली है 362 दिन में। आज भी गैस की लोड शेडिंग है, मशीन्स तो आपकी चल रही है? लास्ट वीक में इन्होंने स्केड्यूल दिया हुआ था 3 दिन का, कि 4 दिन बंद के बाद 3 दिन चलाएंगे। ऑल ऑफ सडन एक ऐसा उन्होंने धमाका क्या किया कि हमें एक नोटिस आ गया कि आप नेक्स्ट गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए या नेक्स्ट फर्दर ऑर्डर तक बंद है। उसके बाद हमने उनको कह दिया कि हम बाई प्रोटेस्ट ये चलाएंगे, इसलिए चलाएंगे कि हमारा कपड़ा तबाह हो रहा है। रोकने के लिए उनके महकमे के लोग आए क्या? जी बिल्कुल आए जी, रोकने के लिए भी आए। लेबर खड़ी हुई? लेबर खड़ी हुई। लेबर ने तो देखा जी मर रही है। लेबर से आप पूछेंगे आपको बताएंगे कि उनको अगर हफ्ते में 4 दिन उनका दिन नहीं लगता, उनकी दिहाड़ी नहीं लगती, तो वो बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएंगे? हमारे घर के चूल्हे बिल्कुल बंद हो चुके हैं। हमारे घर में किसी किस्म के खाने के लिए कुछ नहीं है। घर जाते हैं तो घर बच्चे तंग करते हैं कि खाने के लिए कुछ चाहिए, बाहर आते हैं तो कुछ नहीं है। बजाय इसके चोरी करें, डकैती करें, या हमारे औलाद या बीवी बच्चे कोई गलत काम करें, हमें कुछ न कुछ खाने के लिए दिया जाए। अगर ऐसे ही किया गया और गैस बंद करने की कोशिश की गई तो हम ये काम हुकूमत को हरगिज नहीं करने देंगे। इस वक्त सबसे मजलूम तरीन तबका जो है वो मजदूर है, और सबसे ज्यादा नाइंसाफी, जुल्म और ज्यादती इसी तबके के साथ हो रही है। जब हमारे बच्चे फीसों के लिए स्कूलों से निकाले जाते हैं, अगर इनके बच्चे फीसों की वजह से स्कूलों से निकाले जाएं, क्या इन्हें शर्मिंदगी नहीं होती? जो लड़ाई है बेसिकली वो यही है कि हमारे पास गैस का ऑल्टरनेट होने के बावजूद भी गैस का ऑल्टरनेट नहीं है।
इसलिए कि जो काम गैस कर सकती है वो और कोई चीज़ नहीं कर सकती। अगर LPG है या LNG है या वट एवर कोल है, लोग बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करना चाह रहे हैं, बट स्टिल जो मशीनरी गैस पर डिज़ाइन है, इम्पोर्टेड मशीनरी यहाँ पर अरबों डॉलर से पिछले 15, 20, 25 सालों में लोग लेकर आए हैं, उसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन गैस के अलावा कुछ नहीं। अच्छा, अब वो है नहीं, अब वो है नहीं, और जो है उसी को शेयर करना है। जी बिल्कुल। सो अब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? पाकिस्तान एक है और हम जब यहाँ से बाहर माल भिजवाते हैं और वहाँ से डॉलर्स आते हैं तो वो पाकिस्तान के एक म्यूचुअल अकाउंट में आते हैं, स्टेट बैंक पास आते हैं। वो फैसलाबाद के लिए या वो लाहौर के लिए नहीं आते या वो सूबे के लिए नहीं आते। तो जब हमसे ये बात की जाती है कि जी सूबों में मसावी तकसीम हम नहीं कर सकते इसलिए कि 18th अमेंडमेंट सेज कि जिस सूबे का पहला हक है उस सूबे का वो पहले अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा और फिर वो दूसरे सूबे को देगा, तो उसमें फिर हम किस बात की सजा भुगतते हैं बीइंग द पंजाब प्रोविंस। अगर डॉलर पूरे पाकिस्तान के लिए आ रहा है तो फिर गैस भी पूरे पाकिस्तान को एक ही बुनियाद पर मिलनी चाहिए। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के आई एग्री कि रिसोर्सेज जो भी नेचुरल है उनकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। कि हमारा ये मौक़िफ़ एक रहा है हमेशा से सुई गैस वालों का कि जी गैस जहाँ से निकलती है उस सूबे का या उस शहर का ज़्यादा हक है, जॉब्स पे भी वहाँ पे देने पे और गैस पे भी। वो भी कह रहे हैं कि जी हमें उतनी गैस नहीं मिल रही जितनी कि हमें ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में कि प्राइवेट सेक्टर जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दे शुड कम फॉरवर्ड, दे शुड वर्क विद द गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर पैरेलल चल रहा है, हम उनकी एक कह लें इक्वेशन नहीं देखते। बैठ के स्टेक होल्डर मुशावरत जो है अनफॉर्चुनेटली कमी नज़र आती है, तो फिर एक दूसरे पे ब्लेम गेम चलती है और कोई हल नहीं निकलता इन चीज़ों से। ये सारा एहतजाज इस वक्त इस फैक्ट्री की 4 दीवारी के अंदर हो रहा है। 10 लाख के करीब मिल्क वर्कर्स जो हैं जो फैसलाबाद में हैं, सिर्फ फैसलाबाद के अंदर, तो अगर वो सड़कों पे आ जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनको कंट्रोल करना कितना ईजी होगा। हमें मजबूर कर दिया गया है कि हम टायर जलाएं और हम एहतजाज करें, ये हमारा काम नहीं है। दुनिया में ऐसे नहीं होता कि CNG इस बेदर्दी से इस्तेमाल और इतनी सस्ती हो। फैसलाबाद इज़ अमंग द बेस्ट रीजन्स ऑफ पंजाब जहाँ पर मिनिमम लाइन लॉसेस हैं और मिनिमम गैस की चोरी होती है। हमें जो सड़कों पर भेज दिया गया है, हमें मजबूर कर दिया गया है कि हम टायर जलाएं और हम एहतजाज करें, ये हमारा काम नहीं है। ये सियासी लोगों का काम है सड़कों पर एहतजाज करने और धरने देने। हमें हमारा काम करने के लिए प्राइम मनमानी गैस मुहैया की जाए। हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द प्रोविंसेस इक्वली। अगर सिंध को मिल रही है, खैबर पख्तूनख्वा को मिल रही है, बलूचिस्तान को मिल रही है, तो पंजाब को भी मिलनी चाहिए। वरना पंजाब खुदा ना खास्ता, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बैड, लेकिन पंजाब क्या करे फिर? पंजाब यहाँ से जाने वाली गंदम रोक ले, बाहर पंजाब क्या पानी रोक ले। बट आई गेस ये कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरी तरफ भी आते हैं जो गैस चोरी होती है। हाँ जी बिल्कुल। एहतजाज करने का हक उसका जो बिल तो दे, बीइंग हु यू आर, आई मीन प्रेसिडेंट ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आप इस तरह की जो ब्लैक शीप्स हैं विद इन योर ओन कम्युनिटी, आप कैसे उनको इनकरेज कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सर उसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा विद 100% गारंटी कि आप चेक कर सकते हैं फेस्को जो कि इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है और गैस SNGPL जो गैस सप्लाई करता है। फैसलाबाद इज़ अमंग द बेस्ट रीजन्स ऑफ पंजाब जहाँ पर मिनिमम लाइन लॉसेस हैं और मिनिमम गैस की चोरी होती है। उसके बरक्स अगर हम देखें कि सिंध में, कराची में या खैबर पख्तूनख्वा में ना तो गैस का बिजली का बिल दिया जाता है और ना ही मीटर्स लगे हैं वहाँ पर उनको फिर भी दिया जा रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो हम ये कहते हैं अच्छा ओके लेट्स कम टू दिस पॉइंट। अगर आप ये कहते हैं आप उसको लॉसेस की बुनियाद पर और जितने पैसे हम जमा करते हैं उसकी बुनियाद पर उसको सेग्रीगेट कर लें पूरे पाकिस्तान को और हमें उस बुनियाद पर गैस दे दें। अगर हम आपका 90% पे कर रहे हैं, हमें 90% शेयर गैस का शेयर हमें दिया जाए। अगर हम 10% कर रहे हैं, हमें 10% दे दिया जाए। मेरे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है डिफॉल्टर्स की जो नेशनल में प्रेजेंट हुई थी, मेरे पास एड्रेसेस भी हैं, मैं आपको दे भी दूंगा जी प्लीज, तो, लेकिन उस उम्मीद के साथ दूंगा कि फिर आप ही उन लोगों को वी विल आई गारंटी यू दैट। फैसलाबाद में गैस शटडाउन की जो पीरियड्स होते हैं उसमें गैस बंद नहीं की जाती थी। यहाँ से चैम्बर से एक नोटिस जाता था रिटर्न या SMS के थ्रू कि जी 3 दिन के लिए गैस बंद है, बराए मेहरबानी 3 दिन के लिए अपनी फैक्ट्रीज बंद रखें। सो वॉलंटरली बेसिस पर दोज फैक्ट्रीज आर टू बी शट डाउन। वहाँ पर कोई गैस का बंदा नहीं जाता था और हम इस तरह इसको सारी को मॉनिटर कर रहे थे। ये जो मॉनिटरिंग हमसे ले ली गई और वफाक ने और SNGPL ने कहा कि नहीं जी अब से नहीं होगा, अब हमारे ही बंदे आएंगे और वो वॉल्व्स बंद कर देंगे। तो जो बेसिक फटा स्टार्ट यहाँ पे हुआ। तो यार हम अगर आपको 3 साल से पैसे भी दे रहे हैं और आपके साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं, तो अब हम पे अचानक ये मिसट्रस्ट फीलिंग क्यों आई है? वो
भागे फिर रहे हैं कमेटियां ले लेके और वो बंद करना चाह रहे हैं, और हमारे बंदे वहाँ पे डंडे लेके खड़े हैं कि आओ तुम्हारा सर फाड़ देंगे। सो दिस इज हाउ इट्स हैपेंड। ये बहुत गलत हो गया। इसमें हम पहली तो कोशिश करते हैं कि नेगोशिएट करें जो मिल ओनर्स हैं, जो चेंबर के लोग हैं, और उन्हें इस चीज़ पे कायल किया जाए कि ये वायलेंस ना हो इसमें। और दूसरा ये है कि जब वो रोड्स पे निकल आते हैं तो फिर वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, और उस टाइम जितनी मॉब इकट्ठी हुई होती है उसको बड़ा मुश्किल होता है टैकल करना कि पुलिस फोर्स के साथ उस वक्त जो सफिशेंट भी नहीं होती कि उसके उनको कंट्रोल कर लिया जाए। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट उनको यही होती है इनिशियली कि आप उनको कंट्रोल में रखें या उन एरियाज़ में ना लेके जाएं जहाँ पे सुई गैस के या बिजली के दफातर हैं। तो वो उसका सेकंड जो बात आपने की कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज इस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में होता है, जिससे हमारा क्राइम भी इफेक्ट होता है। और प्लस एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस लोड शेडिंग उनको कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो वर्कर्स हैं उनको ले ऑफ करना पड़ता है, और वो देखने में ये आया है कि उसके रिजल्ट में क्राइम रेशो बढ़ी है और वही लोग फिर स्ट्रीट क्राइम में इन्वॉल्व हुए। गैस चोरी की भी शिकायत बहुत ज़्यादा हैं फैसलाबाद के इलाके से, एक लिस्ट भी मेरे पास मौजूद है। इस तरह की शिकायत आपके पास दर्ज कराने लोग आते हैं, इन चीज़ों पर आपकी नज़र है? सुई गैस वालों के साथ आप कॉपरेशन में हैं? जी डेफिनेटली सुई गैस के साथ हमारी कॉपरेशन होती है, लेकिन बेसिकली ये उन्हीं के प्रीव्यू में आता है कि उन्होंने पॉइंट आउट करना होता है कि कहाँ पे चोरी होती है। लेकिन एट टाइम्स जब उन्होंने किसी को कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना हो या इस तरह का को रेड करना हो तो वो हमसे हेल्प लेते हैं और हम उनको अकॉर्डिंगली नफरी प्रोवाइड करते हैं। अब लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि वो बहुत वायलेंस पे वो गाड़ियाँ जला देंगे, घर जला देंगे, ये सारे सेंटिमेंट्स आप तक पहुँचते होंगे। सो आपकी फोर्स ऐसे किसी मुमकिना फसाद के लिए किस हद तक तैयार है? तकरीबन 10 लाख के करीब मिल्क वर्कर्स जो हैं जो फैसलाबाद में हैं, सिर्फ फैसलाबाद के अंदर, तो अगर वो सड़कों पे आ जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनको कंट्रोल करना कितना ईजी होगा। संजीदा और देरपा हल के लिए आप क्या तजवीज़ करती हैं, क्या होना चाहिए? जी यकीनन मैं ये समझती हूँ कि उसमें गैस चाहे सुई सदन हो सुई नॉर्दर्न हो, इनको इनिशिएटिव लेना है, और प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे ज़्यादा गैस की कंजम्पशन है और कंज्यूमर डोमेस्टिक उनकी भी कोई कमेटी बन जाए और ये लोग बैठ के मशावरत से अपने मसाइल भी ओपनली, छुपाने की ज़रूरत नहीं, दे शुड बी ओपन अबाउट इट। इतनी गैस है, इतना ज़्यादा मसला है, इतनी हम इंपोर्ट कर सकते हैं जो मैन मेड गैसेस हैं, अब जो वो मंगा लें तो फौरी तौर पे कुछ रिलीफ मिल सकती है। और बाकी ये है कि ये चोरी वोरी जो है बैठ के स्टेक होल्डर्स को समझाएं तो आई वुड से कि मुहब्बे वतन पाकिस्तानी समझेंगे। दुनिया में ऐसे नहीं होता कि सीएनजी इस बेदर्दी से इस्तेमाल हो और इतनी सस्ती हो। अभी तो खैर उसकी थोड़ी कीमत ज़्यादा बढ़ी जा रही है, लेकिन सीएनजी की चोरी सबसे ज़्यादा है। अगर आप लिस्टें देखें जो हमें दी गई थी, एवरी सेकेंड नेम वॉज सीएनजी। इक्वल मैनेजमेंट हो, एक सेक्टर गैस पे बहुत बोझ ना हो, बिजली पे बहुत बोझ ना हो। वी हैव टू डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग और बैठ के लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लानिंग करने पर। लम्हा फिक्रिया है कि आखिरकार ऐसे हालात क्यों पैदा हुए। बर वक्त हुकूमत वक्त ने तवानाई के बहरान से नबर्द आजमा होने के लिए क्यों कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जिससे इस तवानाई के बहरान को काबू किया जा सकता। ये सारा एहतजाज इस वक्त इस फैक्ट्री की चार दीवारी के अंदर हो रहा है, लेकिन इन लोगों का अगर यही हाल रहा तो वो वक्त दूर नहीं कि ये सारे लोग इस फैक्ट्री की चार दीवारी से बाहर आएंगे और उस वक्त जो नुकसान होगा वो 3 गुना ज्यादा होगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ओए वेख तमाशा दुनिया वेखे मुल्क दे विच की तेरे किथे बंब फटण किथे बिजली दे ने लम्हे हनेरे इथे लोकी भुखे मरदे ने इथे वसदे ने वडेरे। मेरे मुल्क दे विच पाए ने सफा ने